नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार मना रहे हैं और सुरक्षित शनिवार के दिन हमें तरह तरह के जानकारियाँ मिलती है। तो आज उन जानकारियों में शीतलहर जो हमें दिसंबर के अंतिम महीने में पढ़ना था, तो शीतलहर के बारे में हम जानकारी लेंगे। और शीतलहर जो है राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतः दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तथा जनवरी के तीसरे सप्ताह तक यह शीतलहर का प्रकोप चलता रहता है। इसमें जो मौसम है वह सामान्यतः 7 डिग्री तक कम हो जाता है और इस शीतलहर में मानव शरीर पर, पशुओं पर, पक्षियों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस शीतलहर से बचाव के लिए हमें कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। शीतलहर या ठंड लगने पर व्यक्ति को शरीर में निम्न लक्षण हो जाते हैं, जैसे लहर में शरीर जो है बहुत ठंडा हो जाता है और अंगों में जैसे हाथ और पैर सूना पड़ने लगता है। अत्यधिक कपकपी या ठिठुरन महसूस होने लगती है, बार बार जी में चलने लगता है और उल्टी होने लगती है। अर्ध बेहोशी की स्थिति आ जाती है तथा बेहोश भी कुछ बच्चे इसमें हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग शीतलहर से क्या जो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे हम बचाव या उपाय के बारे में जानते हैं। तो पहला सबसे जरूरी चीज जो है कि अनावश्यक हम लोग घर से बाहर न निकले, यथासंभव घर के अंदर सुरक्षित रहें तथा यदि घर से बाहर निकलना भी हो तो हम ऊनी कपड़े पूरी अच्छी तरह पहनकर हाथ, पैर, सिर, नाक अच्छी तरह से ढक ले, जहां से हमें ठंडा वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। उन स्थानों को बहुत अच्छी तरह से रखें और शरीर को गर्म रखें। समाचार पत्र और रेडियो में मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहती है और ये जानकारी को हमें समय समय पर सुनते रहना चाहिए ताकि कब क्या मौसम कितना ठंडा है इसकी जानकारी मिलती रहे। शरीर में ऊष्मा के प्रभाव को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना चाहिए तथा हमें गर्म भोजन का प्रयोग करना चाहिए। बंद कमरों में जलती हुई जो लालटेन है, कोयले की अंगूठी है, उसको जलाकर तो उसका प्रयोग करना चाहिए, बट जब उसका प्रयोग हो जाए तब उसको बुझा देना चाहिए। हीटर ब्लोअर का भी प्रयोग करके उसे सोते समय बंद कर देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा शीतलहर का जब मौसम आता है तब सार्वजनिक स्थानों पर राज्य सरकार क्या करती है, जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर देती है, जिससे शीतलहर में लोग बचाव का अनुभव कर सकते हैं, मतलब ठंडा से बच सकते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। राज्य सरकार द्वारा शीतलहर में जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पे चिकित्सा की भी व्यवस्था रखती है और सामान्यतः धूप आने पर ही हम लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो नहीं निकले। उसके बाद जो अगर आपको लगे कि शीतलहर से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तब हमें क्या करना चाहिए, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में अविलंब जाना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ दूरभाष जो एम्बुलेंस का नंबर है वह है 102 और 108। इस नंबर पर संपर्क करके आप डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। एम्बुलेंस की सहायता प्राप्त कर आप तुरंत चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। आप पशुओं के जो स्थान है रहने का, उसे गर्म रखने का समुचित व्यवस्था करना चाहिए जिससे पशुओं को ठंड न लगे। और जो पशु है अगर उसे ठंड लग भी जाती है तो तुरंत उसे पशु चिकित्सा में ले जाकर दिखाना चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना हो। तो बच्चों, हम लोग
या इतना तो समझ गए कि शीतलहर जो है दिसंबर के लास्ट सप्ताह और जनवरी के 3 सप्ताह तक ये चलता रहता है, और इसमें हमें बहुत जरूरी है कि हम सावधानी रखें। और आप जानते हैं कि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इस ठंडी में अपने आप को गर्म रखें, सुरक्षित रखें, और बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। खासकर बड़े, बुजुर्ग और बच्चे इन नियमों का पालन अवश्य करें। धन्यवाद।